हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नितेश भारद्वाज। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्लस टू फिजिक्स का सेकंड यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। कल जो है इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड एक हो चुकी है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जो है ओहम्स लॉ को डिटेल से पढ़ेंगे और जानेंगे ओम्स लॉ से कितने फॉर्मूलाज बनते हैं, कौन कौन मेन की पॉइंट्स इससे बनते हैं और किस तरीके के न्यूमेरिकल जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो का फर्स्ट हाफ जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स का रहेगा, जिसमें हम फॉर्मूला और जो एमसीक्यू जो है डायरेक्ट एमसीक्यू पूछे जाते हैं उसे डिस्कस करते हैं, और इसके नेक्स्ट हाफ में जो है न्यूमेरिकल जो है सॉल्व किए जाएंगे। तो सबसे पहले ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी आपने पढ़ा है, आपका रिवीजन हो जाएगा। कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट करिए। ठीक है, देखिए ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? करंट के होता है। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? करंट होता है। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट हमारे पास आ जाता है विच इज इक्वल टू IR। एक तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया V इज इक्वल टू IR। ठीक है, जहां पर R क्या है? हमारे पास रेजिस्टेंस है। R क्या हुआ? हमारे पास रेजिस्टेंस हुआ। V इज इक्वल टू IR। ये है ओम्स लॉ। कई बार इसका ग्राफ भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो भी आपको बता देता हूं कि ओम्स लॉ का ग्राफ जो है किस तरीके का होता है। Y एक्सिस की तरफ करंट लेते हैं, X एक्सिस की तरफ जो है पोटेंशियल डिफरेंस लिया जाता है। तो ओम्स लॉ का जो करंट होता है वो एक क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है। कैसी लाइन होती है? स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये था ओम्स लॉ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना करंट जो है उसे दिया गया। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V इज इक्वल टू IR बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे जो है न्यूमेरिकल बनते हैं, तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। जहां पर R क्या है? रेजिस्टेंस है। अब देखिए जो नेक्स्ट की पॉइंट बनेगा हमारा, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस होता है R, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लेंथ के। लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर। R जो है रेजिस्टेंस, देखिए ये कांस्टेंट। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ध्यान दीजिएगा, जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ लेंथ का, मतलब जितनी लंबी कंडक्टर की लेंथ होगी उतना ज्यादा जो है उसमें रेजिस्टेंस होगा। और एरिया के जो है अपोजिट होता है। अगर एरिया ज्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस जो है हमारा कम होगा। देखिए यहां से भी एक फॉर्मूला बनता है कि पॉइंट नंबर 3 क्या हुआ? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L ओवर A। दिस इज क्या इंप्लाई करता है? R इज इक्वल टू रो L ओवर A। अब देखिए जब प्रोपोर्शनैलिटी यहां से हटी तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा। अब यहां पर आया रो। ये रो क्या चीज है? रो हुआ रेजिस्टिविटी। रो क्या है? रेजिस्टिविटी है। ठीक है, और इसे जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसी तरीके के जो है छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको हर एक चीज का जो है नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए ये था हमारे पास रेजिस्टेंस, इसके बारे में भी अभी पढ़ेंगे डिटेल से। लेकिन अब देखिए रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? यूनिट में आपको इसकी बता दूं, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। क्या होती है? ओम। OHM, और ये जो है इसका साइन होता है। डायमेंशनल फार्मूला बताइए। डायमेंशनल फार्मूला भी एग्जाम में जो है पूछ लिया जाता है, तो आपको जो है डायमेंशनल फार्मूला आने चाहिए। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आपको मैं बताता हूं कि निकालना कैसे है। देखिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, R क्या है? L ओवर A। ठीक है, ओम। ये है हमारे पास इसकी यूनिट। रेजिस्टेंस देखिए क्या होता है? रेजिस्टेंस अभी हमने पढ़ा V इज इक्वल टू IR। यहां से देखिए रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास? R इज इक्वल टू V ओवर I। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है? V ओवर I। ठीक है, अब V क्या है हमारे पास? पोटेंशियल डिफरेंस। हमें पता है V क्या था, हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा, वर्क डन बाय चार्ज। तो इसको मैं लिख देता हूं वर्क डन बाय चार्ज Q। और I क्या होता है? करंट बाय चार्ज Q बाय T। तो I नीचे है तो यहां पर आ गया Q, टाइम चला गया ऊपर T। वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है? देखिए ml स्क्वायर T माइनस 2। ठीक है, T यहां पर था,
चार्ज कितना होता है 80 मल्टीप्लाई बाय 80, क्योंकि दो चार्ज हमारे पास है। निकालिए कितना आ गया ml स्क्वायर, a स्क्वायर ऊपर जाके -2 हो जाएगा, ml स्क्वायर a -2। और देखिए t-4, क्योंकि t-2 दो t है, t स्क्वायर है, जब t स्क्वायर ऊपर जाएगा तो t-2 हो जाएगा। पावर ऐड हुई t-4 और ये प्लस का था तो कितना आ गया t-3। तो ये हमारे पास इसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया, किसका रेजिस्टेंस का। या तो आप इसे याद कर लीजिए, ये देखिए इसे निकालने का तरीका। रेजिस्टेंस क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय आई। पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है वर्क डन बाय क्यू, एंड करंट भी हमें पता है चार्ज बाय टाइम। ठीक है, तो वहां से जो हमारा डायमेंशनल फार्मूला आसानी से निकल गया। तो ये तो था रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, अब देखिए जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ओवर एरिया के। एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ का। यहां से नई चीज हमने देखी रेजिस्टिविटी, जिसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी जो है कहा जाता है। अब ये जो रेजिस्टिविटी होती है, देखिए रेजिस्टिविटी जो होती है हाई बाकी जगह लो होती है कंडक्टर के लिए, लो फॉर कंडक्टर एंड हाई फॉर इंसुलेटर। हाई किसके लिए होती है इंसुलेटर के लिए। जो रेजिस्टिविटी होती है लो होती है कंडक्टर के लिए एंड इंसुलेटर के लिए क्या होती है ये हाई होती है। और जो रेजिस्टिविटी है, ठीक है, रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला डायमेंशन यूनिट होती है, रेजिस्टिविटी की यूनिट भी मैं आपको बता देता हूं, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। कितनी होती है रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने जो है इसे कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, मेरा पढ़ा गया आपको समझ आता है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। 12 बजे जो है मैथमेटिक्स की वीडियो आती है और 2 बजे जो है हम फिजिक्स की वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। हाँ, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर भी मुझे ज्वाइन कर लें। हमारे अबाउट सेक्शन में जो है आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और इन फार्मूला जो अभी हमने फार्मूलाज पढ़े, इनके ऊपर जो है न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, वो इन इंपॉर्टेंट के पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद जो है हम करेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी तक आपको अच्छे से समझ आ गई कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसकी यूनिट्स क्या होती है। अब आता है कंडक्टेंस। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को जो है डिनोट करते हैं G से, और कंडक्टेंस एक इनवर्स होता है किसका रेजिस्टेंस का। अगर इनवर्स है रेजिस्टेंस का तो उसकी यूनिट कितनी हुई ओहम इनवर्स, जिसे कहा जाता है महो MHO। ठीक है, जैसे ओहम OHM, तो इसकी जो कंडक्टेंस की यूनिट होती है वो होती है महो MHO। ठीक है, और इसे जो है डिनोट किया जाता है S के साथ। तो ये हो गया हमारा कंडक्टेंस। जिस तरह रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी निकला था, ठीक है, जिसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, उस तरह जो है कंडक्टेंस से कंडक्टिविटी निकलता है। कंडक्टिविटी जिसे डिनोट किया जाता है सिग्मा के साथ, और वो क्या होता है वो होता है इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, जिसका यूनिट कितनी हुई महो मीटर इनवर्स। ठीक है, जिसे क्या कहा जा सकता है और SM इनवर्स। तो ये हुई कंडक्टिविटी 1/ρ, जहां पर रो क्या है, रो है रेजिस्टिविटी। रो क्या हुई हमारे पास रेजिस्टिविटी हुई। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, जो कंडक्टिविटी होती है, जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, यानी ये जो सिग्मा है ये 0 होता है
ऑलमोस्ट जीरो होता है फॉर इंसुलेटर। इंसुलेटर के लिए ये ऑलमोस्ट जीरो होता है एट 0 डिग्री केल्विन के ऊपर। ये चीज जो है आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट देखिए, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो रेजिस्टेंस होगा कंडक्टर का वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस। इस चीज को भी याद रखिएगा, यहां से भी जो है एग्जाम में एमसीक्यू बन जाता है कि अगर हम टेम्परेचर को जो है इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस जो होता है विद टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, वैल्यू ऑफ अल्फा इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर। अब ये अल्फा क्या बला आ गई, व्हाट इज अल्फा हियर। वैल्यू ऑफ अल्फा मैंने कहा कि पॉजिटिव होता है कंडक्टर का, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, व्हाट इज अल्फा हियर। अल्फा जो होता है ये होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। एग्जाम में पूछा जा सकता है एमसीक्यू आपसे कि डायरेक्ट अल्फा लिखा होगा, अल्फा की जो पॉजिटिव वैल्यू होती है किसके लिए होती है, ऑप्शन में होगा कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आपका क्या आंसर होना चाहिए, कंडक्टर के लिए जो वैल्यू होती है अल्फा की वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है एंड अल्फा इज नेगेटिव। नेक्स्ट की पॉइंट है अल्फा क्या है, नेगेटिव होगा किस चीज के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। अल्फा की वैल्यू जो होगी नेगेटिव होगी किस चीज के लिए, हमारे सेमीकंडक्टर के लिए। तो अल्फा क्या है हमारे पास, टेम्परेचर कोफिशिएंट है। आई होप यहां तक आपको अच्छे से जो है समझ आ गया होगा, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट थे, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे। अब हम जो है इनके ऊपर आधारित न्यूमेरिकल देखेंगे कि किस तरीके के न्यूमेरिकल जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट सेक्शन मेरे प्यारे दोस्तों आप ही के लिए है। जब आप कमेंट करते हैं तो हमें भी पता चलता है कि जी हाँ आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, आप इस वीडियो का जो है फायदा उठा रहे हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर हमसे वहां पे कमेंट नहीं करें तो हम कैसे समझे कि आप जो है हमारी वीडियो का लाभ उठा रहे हैं। अगर आप वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो जरूर जो है कमेंट करें, हमें बताएं हमारा कंटेंट कैसा है, आपको क्या इससे हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है, या हमें जो है हमारा कंटेंट और रिवाइज करना चाहिए, कुछ और इसे सुधारना चाहिए, क्या कुछ और इसमें ऐड करना है, तो वो भी आप जो है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए अब जो है न्यूमेरिकल देखते हैं। तो ये आज के हमारे न्यूमेरिकल हैं। देखिए पहला न्यूमेरिकल, 1 microampere current flow through a conductor when a potential difference of 2 volt applied area across its end. Find resistance. क्या दिया गया है, 1 microampere करंट दिया गया है कि कंडक्टर से फ्लो करता है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट, अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। फाइंड रेजिस्टेंस। ठीक है, ओम्स लॉ अभी हमने पढ़ा। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V जो है किसके बराबर होता है, IR के बराबर होता है। ठीक है, देखिए कौन सा फार्मूला आ गया यहाँ पर, करंट कितना दिया गया है, I दिया गया है, माफ कीजिएगा I दिया गया है 1 माइक्रो एम्पियर, जिसे एम्पियर में बदलिए 10⁻⁻⁶ एम्पियर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस V कितना दिया गया है, देखिए 2 वोल्ट। तो हमसे पूछा गया है फाइंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फार्मूला यहां से निकालिए, कितना आएगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V ओवर I। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करिए, V कितना है 2 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻⁶ व्हिच इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁶ ओम। तो ये हमारे पास आ गया रेजिस्टेंस। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, भले स्टेटमेंट इसकी बड़ी है लेकिन सॉल्यूशन आपने देखा कि 2 लाइन में जो है निकल गया। और इसी तरह के इजी से न्यूमेरिकल जो है डायरेक्ट न्यूमेरिकल हम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको बस ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, तभी जो है आप इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए बिल्कुल इजी है। फाइंड कंडक्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस 2 मिली और ओम दिया गया है। कंडक्टेंस
अभी हमने पढ़ा कंडक्टेंस, व्हाट इज कंडक्टेंस, जी क्या होता है 1/R, 1 ओवर रेजिस्टेंस, ऑपोजिट होता है रेजिस्टेंस का। बता देता हूं रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, जिसे डिनोट किया जाता है इस साइन से। कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस है महो, MHO, डिनोट किया जाता है एस से। तो ये चीजें आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि एक बार वीडियो देख के ही जो है याद हो जाए। ठीक है, ये होगा कंडक्टेंस 1/R। करिए सब्स्टिट्यूट, कितना है R हमारे पास, देखिए दैट इज 1/2 मिलियम्पियर, 2 into 10⁻³ ओम। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, जिसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.5 into 10⁻³, जब ऊपर चला जाएगा 3। ठीक है, विच इज इक्वल टू 5000.1, दैट इज इक्वल टू 500 S, जहां पर S क्या है, यूनिट है किसकी, कंडक्टेंस की, तो 500 इसका हमारे पास कंडक्टेंस आ गया। देख रहे हो आप किस तरीके से जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बस मेन चीज है कि आपको जो है फॉर्मूला याद होना चाहिए, और जैसे ही क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो आपको पहचान होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व होना है। तभी होगा जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तीसरा न्यूमेरिकल पढ़िए। थर्ड न्यूमेरिकल देखिए, इफ 3.2 into 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स pass through a wire in 0.5 सेकेंड, कैलकुलेट करंट थ्रू इट। करंट हमसे पूछा गया है, हमें पता है करंट का फार्मूला क्या होता है। करंट का फार्मूला हमने पढ़ा था I is equal to Q/T, कि कितना नंबर ऑफ चार्ज जो है पास होंगे गिवन टाइम से। Q/T, यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन्स दिया गया है, चार्ज हम निकाल सकते हैं, और टाइम हमारे पास दिया गया है। कितना है टाइम, देखिए टाइम हमारे पास दिया गया है 0.5 सेकेंड। ठीक है, क्विक चार्ज कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं n। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3.2 into 10⁻17 इलेक्ट्रॉन, और हमें यह भी पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। तो बताइए, हमने फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या फार्मूला पढ़ा था, देखिए Q is equal to Ne। आपकी साथ के साथ जो फर्स्ट यूनिट का रिवीजन भी यहाँ पे हो रहा है। तो देखिए चार्ज हमारा निकल जाएगा, एंड हमें पता है कितना है 3.2 into 10⁻17। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमें चार्ज पता है कितना होता है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। तो इतने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकल जाएगा, मल्टीप्लाई करके करिए 16 into 32 512, 5.12 into 10⁻⁻²। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए हमें पता है करंट होता है Q बाय टाइम, चार्ज भी हमारे पास है, टाइम भी हमारे पास है। करिए सब्स्टिट्यूट वैल्यू, I is equal to 5.12 into 10⁻⁻² डिवाइड बाय टाइम, टाइम इज 0.5 सेकेंड। सॉल्व करिए, सॉल्व आप जितना ज्यादा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में जो है सॉल्व करना आपको आना चाहिए। मान लीजिए फॉर्मूला आपको आता है, अगर ये आपसे सॉल्व ही नहीं हुआ, क्योंकि फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल होते हैं उनमें कैलकुलेशन लंबी होती है, तो आपको जो है अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आपको जो है पॉइंट से हटना है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 512 डिवाइड बाय 100 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाय 0.5 है, 5 डिवाइड बाय 10, 10 में ले गया ऊपर, इस जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है, देखिए कितना आया, 5 से जो है डिवाइड करिए, 5 1 जार 5, 0 5 2 जार 10, 0.4, 5 का 20 हो गया। ठीक है, जब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, अब इस जीरो को जब मैं ऊपर ले गया तो कितना आ गया 10⁻³ करिए सॉल्व, -3 है तो 3 डिजिट के पहले जो है पॉइंट लग जाएगा, कितना आ गया 0.1024। ये हमारे पास करंट आ गया, जिसकी यूनिट कितनी है एम्पियर है। अगर अब आपके पास एमसीक्यू में जो अगर ऑप्शन ये इस तरीके से दिया गया होगा तो ये राइट आंसर है, अगर इसे ऑल सॉल्व किया गया होगा तब 0.1024 जो हमारे पास राइट आंसर होगा। तो ये जो इसका आंसर होता है ये डिपेंड करता है ऑप्शंस के ऊपर, बस आपको जो है इसे सॉल्व करना अच्छे से आना चाहिए।
तो आपने देखा कि जो न्यूमेरिकल है काफी ज्यादा इजी है। बस आपको जो है एक काम करना है, वीडियो को अच्छे से पूरी कंप्लीट देखना, 1 से 2 बार देख लीजिए, चाहे प्रैक्टिस करिए न्यूमेरिकल्स की, और जो मैं की पॉइंट्स आपको बताता हूं उनको अच्छे से याद कर लीजिए या लिख लीजिए। तो आपको जो है वो अपने आप ही जब लिखते हैं तो अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं पीडीएफ भी हम परचेज आपको देते हैं। अगर किसी को पीडीएफ परचेज करनी है तो हमें जो है हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।